प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को मसीही सलाम। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उस वचन को लेकर जो प्रभु ने मेरे दिल पर रखा है। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे के होठों को अपनी वेदी के अंगारे से छू, ताकि मैं तेरे वचन बोल सकूं। आमीन। इस लॉकडाउन में मैं समझता हूं कि हम मसीही लोगों को चर्च की अहमियत पता चल रही होगी, जबकि इतवार चर्च में हम जाते नहीं। इतवार एक खालीपन लगता है। और मैं जब चर्च में देखता हूं इतवार को, जहां चहल पहल होती थी सालों से, आज वो सुनसान है। पर मेरे अजीजों, ऐसे समय में भी परमेश्वर अपना वचन हमें देता है। और आज थोड़ी देर के लिए मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 35 से 40 आयत पर ले जाना चाहता हूं, जहां प्रभु का वचन यूं कहता है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हों कि वो ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुम उसके लिए खोल दो। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वो दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने अक्सर आता है जब हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएगा। प्रश्न उठता है कि हम किस तरह से उसके लिए तैयार रहें। बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है? आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल आज जीते हैं। मतलब यह है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं। आपने बहुत से मजदूरों को और उस तरह की सेवा करने वालों को देखा होगा, जब उनको पैसा मिलता है वो बड़े खुश होते हैं। वो समझते हैं कि वो बहुत धनी हैं और वो पैसा फिर वो अपने तरीके से खर्च करते हैं, शराब पीने में, जुआ खेलने में और दूसरे चीज़ों में। और उन्हें चिंता नहीं रहती कि उनके बच्चे कल क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों का भविष्य किस तरह से बनाएंगे, अपनी पत्नी को कैसे खुश रखेंगे। उन सब बातों से उन्हें मतलब नहीं। मेरे अजीजों, वो कल की चिंता नहीं करते। यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि कल की चिंता ना करें। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय 34वें पद में वो हमसे कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता खुद कल कर देगा। लेकिन वो हमें ये नहीं कहता
या ये नहीं सिखाता कि हम कल के बारे में या कल को हम नजरअंदाज कर दें। यीशु मसीह हमें नहीं सिखाते कि हम कल को या भविष्य को नजरअंदाज करें। क्यों? क्योंकि हमारा भविष्य उस पर निर्भर है कि आज हम किस तरह का जीवन जीते हैं। अगर हम आज ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर को भाता है, तो निश्चय हमारा भविष्य अच्छा है, हम मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन आज अगर हम इस तरह का जीवन जीते हैं जिससे हम सांसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो फिर हमारा भविष्य जरा अंधकार में है, वो नर्क की ओर ले जा रहा है। मेरे अजीजों, यीशु इस दुनिया में आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, और वो हमारा न्याय करेंगे। उसने हमें समय दिया है, उसने हमें पैसा दिया है, उसने हमें योग्यता दी है, और इसका हिसाब वो हमसे लेगा। जो कुछ मसीह ने हमें, परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा, जो कुछ उसने हमें दिया है। अब प्रश्न उठता है कि हम मसीह के लिए किस तरह से तैयार हो। पहली बात कि इसलिए कि मसीह हमारा प्रभु है, हमें उसके लिए तैयार होना है। वो हर मनुष्य का प्रभु है, हर मनुष्य का स्वामी है। जो मनुष्य पहले थे, चले गए, वो जो आज वर्तमान में है वो, और जो भविष्य में आएंगे वो। प्रभु, हमारा प्रभु उन सब का प्रभु है, हम सब का प्रभु है। और जिनका संबंध परमेश्वर से सही है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको तो वो इनाम देगा। उनके लिए वो कहता है, धन्य मेरे सेवक। इसी अध्याय की 37, 38 और 43 पद में हम इसे देखते हैं। वो कहता है, धन्य मेरे सेवक, धन्य मेरे दास। और जिनका संबंध परमेश्वर से सही नहीं है, वो दंड पाएंगे। आज बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि, या यूं मानते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है। उद्धारकर्ता के रूप में तो उसे हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन उसको कभी अपना प्रभु नहीं बनाया। उसको हमने कभी, उन लोगों ने कभी अपना प्रभु नहीं बनाया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में वो कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। वो कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। पौलुस यहां पर यह बात कहता है कि हमें अपने विश्वास को परखना है कि हम कितने विश्वास में हैं। अक्सर होता यह है कि हम दूसरों के विश्वास को परखने की कोशिश करते हैं। उसका विश्वास कैसा है, वो फलाना विश्वास, उसका विश्वास उतना नहीं है क्योंकि वो ऐसा कह रहा था। यीशु मसीह ने हमें न्यायी नहीं ठहराया, हम जज नहीं हैं। हम अपने विश्वास को देखें कि हम विश्वास में कितने मजबूत हैं। और यही नहीं, वो कहता है कि अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। वो कहता है तुम अपने आप को जांचो कि मसीह तुम में है या नहीं, उसका आत्मा तुम में काम कर रहा है या नहीं। आज सुबह फोन पे किसी से बात हो रही थी और वो अपने आप के बारे में बता रहे थे कि वो
और उनकी बहन ने किस तरह से पवित्र आत्मा पाया। कहा हमें पवित्र आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा हमने पाया है, लेकिन जीवन आज भी वैसे का वैसा ही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम क्लेम तो करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन हमारा जीवन, हमारे काम क्या हैं, ये बताते हैं कि हम क्या हैं। दूसरी बात जो हमें बताती है कि हमें मसीह के लिए तैयार रहना है, किस तरह से तैयार रहना है, वो है कि हमें एक दास बनकर मसीह के लिए तैयार होना है। एक दास का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वामी के आज्ञाओं का पालन करें और उसकी इच्छा, जो भी उसकी इच्छा है, उस इच्छा को वो पूरा करें। यीशु मसीह अपने दासों को ये आज्ञा देते हैं कि वो जागते रहें। वो कब आएगा या घर का स्वामी कब आ जाएगा, दास नहीं जानता। और इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके दास आधी रात के लिए भी वो जागते रहें, तत्पर रहें। सिर्फ जागना ही नहीं कि जाग कर अंगड़ाई लेते रहें और हाँ ठीक है अब कभी आएगा, स्वामी आएंगे, नहीं, तत्पर रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है। एक दास का जीवन उसका अपना जीवन नहीं होता, उसका अपना जीवन नहीं होता। वो अपने लिए नहीं जीता, पर वो अपने स्वामी के लिए जीता है। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए वो जीता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 और 20 पद में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पौलुस यहां पर बताता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, और इसलिए हमें इस मंदिर को साफ रखना बहुत जरूरी है। साफ रखने का मतलब ये नहीं है कि रोज नहाओ, दूसरे कपड़े बदलो और अच्छे से बाल आल बनाकर टिप टॉप हो जाओ। नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है। वो चाहता है कि हम अंदर से साफ हों, हमारे मन साफ हो, हमारे दिल साफ हो, हमारा जीवन साफ हो, हमारी सोच साफ हो, हमारी निगाहें साफ हो, हमारे कान साफ हो और हमारा मुंह साफ हो। ये जुबान जो बहुत चलती है ये साफ होना चाहिए। और वो कहता है क्योंकि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वो कहता है कि तुम अपने नहीं हो। आज हम जो ये कहते हैं ना ये मैं भी हमारा नहीं है। वचन कहता है तुम अपने नहीं हो। तुम जो अपने आप को बोलते हो ना मैं ये मेरा, यह मेरा, मैं ऐसा करूंगा, वो कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो, तुम मसीह के हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। मसीह ने तुम्हारा दंड कैलवरी के उस क्रूस पर दिया है, उसको पूरा किया है। और इसलिए वो कहता है वे जो मसीह में हैं, वे जिन्होंने कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, जिन्होंने अपना जीवन बदला है, वो मसीह के हैं। वो दाम देकर मोल लिए गए हैं, मसीह के लहू से खरीदे गए। परमेश्वर ने हमें अलग अलग कार्य दिए हैं। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि हम मसीह की देह के अंग हैं। मसीह की देह के अंग, अलग अलग अंग हैं जिनका अलग अलग काम है।
लेकिन फिर भी वो जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स, हम इन जॉइंट्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये हाथ है, ये इसमें अलग अलग जॉइंट्स हैं, और ये यहाँ कंधे पर जॉइंट्स के द्वारा, कंधे के जॉइंट के, ये इससे जुड़ा हुआ है, इस शरीर से जुड़ा हुआ है। वैसे ही पैर हैं, हाथ हैं, गर्दन है, ये सब जॉइंट्स के द्वारा शरीर से जुड़े हैं। पौलुस कहता है हम मसीह की देह के अंग हैं। हम सब एक हैं, मसीह की देह के अंग हैं, और हमारा काम अलग अलग है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। जो तोड़े उसने हमें दिए, उसके अनुसार हम अपनी सेवा को चुने, अपनी, और उससे अपने परमेश्वर की, अपने मसीह की सेवा करें। अगर आप मसीह की सेवा नहीं कर रहे, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे मसीह की सेवा करूं, तो मेरे अजीजों, अभी भी आप अपने लिए जी रहे हैं, मसीह के लिए नहीं जी रहे। मसीह चाहता है कि हम उसके लिए जिएं। वो कहता है इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, इसलिए क्योंकि तुम मसीह के लहू से मोल लिए हुए हो। हम अपने नहीं हैं, और इसलिए कि हम परमेश्वर के हैं, हम मसीह के हैं, इस देह के द्वारा हमें उसकी महिमा करनी है। उसकी महिमा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्रेज एंड वर्शिप हम करते रहें, बस। उसकी महिमा करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी सेवा करना, और अपने आजीवन को इस तरह से बनाना कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे। हमारे कामों के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहता है। अगर हमारे काम ठीक नहीं है तो हमारा संबंध परमेश्वर के सामने नहीं रहेगा, और अगर हमारा संबंध, हमारे काम सही हैं, हमारे काम परमेश्वर को भाते हैं, तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक रहेगा। यीशु जब आएंगे तो वो नहीं चाहते कि हम कहीं एकांत में बैठे हों, किसी दीवार पर बैठे हों या किसी पहाड़ पर बैठे हों और सोच रहे हों हम किस तरह से मसीह कब आएगा, हम किस तरह से उसकी सेवा करें। मसीह ये नहीं चाहता मेरे अजीजों, पर वो ये चाहता है कि हम उसकी सेवा करते हुए उसकी राह देखें, उसकी सेवा करते हुए उसकी राह देखें। जो आज्ञा उसने दी है उसका पालन करें और उसके लिए तैयार रहें। वो रात में कभी भी आ जाए, हम उसके लिए तत्पर रहें। यह नहीं कि अच्छा अभी हम उठ रहे हैं, अभी ठहर जाओ जरा, हम फिर दरवाजा खोलते हैं। नहीं, तत्पर रहने का मतलब है हम दौड़कर दरवाजा खोलें, दौड़कर दरवाजा खोलें। लूका की इंजील उसके 12वें अध्याय की 35वीं आयत में वो कहता है तुम्हारी कमरें बंधी रहें। अंग्रेजी में आया है गर्ड योर लोइन्स, तुम्हारी कमर बंधी रहे। और जब कमर बंधी रहती है तब हम कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, कहीं जाने के लिए तैयार रहते हैं। वो ये नहीं कहता कि हाँ कमर का बेल्ट खोलो, आराम से बैठो, मेरा रास्ता देखते रहो। नहीं, वो कहता है कमर बंधी रहे। मतलब ये है कि बंधी रहें, सेवा करते रहो और मेरी बाट जोहते रहो, मेरा रास्ता देखते रहो। मैं कभी भी आ जाऊंगा। क्या आप उसका रास्ता देख रहे हैं? क्या आप ऐसे सेवक हैं जो जागते रहकर उसकी सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हुए उसकी राह देख रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह से यीशु की राह देखें, क्योंकि वो कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। नहीं चाहता कि इस मंदिर के दरवाजे बंद हों, जैसे आज चर्च के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं। वो नहीं चाहता कि हमारे
मन के दरवाजे, हमारे जीवन के दरवाजे बंद हो जाएं, वो उन्हें खुला रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे खुला रखें, उसकी सेवा करते रहें और उसकी राह देखते रहें। तीसरी बात कि हमें किस तरह से यीशु मसीह के लिए तैयार होना है, वो ये है कि हम यीशु मसीह की राह हमेशा देखते रहें, हमेशा यीशु मसीह की राह देखते रहें। लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय 37वें पद में वो कहता है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वो लिखा है कि धन्य है वे जो अपने स्वामी के आने की राह देखते हैं, हमेशा जागते हुए, हमेशा जागते हुए। और इसी में 40वें पद में वो कहता है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी, जिस समय हम सोचते भी नहीं कि यीशु मसीह का आना होगा, उस समय उसका आना हो जाएगा। दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है कि हर समय जागते रहो और तत्पर रहो। जागते रहो, आधी नींद आधे जागने, इस तरह की स्थिति नहीं चाहता वो चाहता है कि तत्पर रहें, बिल्कुल अलर्ट रहें और हमेशा जागते रहें। जब कोई विशेष अतिथि हमारे घर आता है तो हम क्या करते हैं? कोई विधायक, कोई मिनिस्टर हमारे घर आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम अपना ड्राइंग रूम पहले साफ करते हैं। धूल तो नहीं है, सोफे पे जो कवर बिछे हैं वो सल तो नहीं पड़ी हुई है, उस पर वो सही तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे, हमारी सेंटर टेबल सही है कि नहीं, हमारे टीवी का रिमोट सही जगह रखा है या नहीं रखा है। पूरे घर को हम तैयार करते हैं उस विधायक या मिनिस्टर के आने के लिए। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने के लिए किस तरह से तैयारी करनी है। एक एक चीज, एक एक बारीकी हमें देखना है कि हमारे जीवन की एक एक बारीकी सही है या नहीं है, एक एक चीज सही है या नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 19 और 20 पद में वो कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो हमें इसे साफ रखना जरूरी है। हम तंबाकू खाकर, सिगरेट पीकर, शराब पीकर या और दूसरे नशे की चीजें लेकर हम इस मंदिर को साफ नहीं रख सकते। परमेश्वर इस मंदिर को बिल्कुल पवित्र चाहता था। अगर पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने मिलाप का तंबू बनवाया था, टैबरनेकल बनवाया था, उस मिलाप के तंबू में किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या उसके डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होना चाहिए, उसके कपड़े कैसे होना चाहिए, याजकों के कपड़े कैसे होना चाहिए, उनको किस तरीके से प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए, याजकों को किस तरीके से पवित्र किया जाना चाहिए, परमेश्वर ने वो सब अपनी व्यवस्था में दिया था। ये सब क्यों परमेश्वर ने इतना सब किया है? क्या वो ये नहीं बोल सकता था कि एक इस तरीके से एक तंबू बना लेना और वहाँ पर्दा ऐसे लगा देना, मैं वहाँ पीछे रहूँगा, वहाँ से मैं बात करूँगा, याजक वहाँ पर लहू लेकर आएगा। आसान था, पर ऐसा परमेश्वर ने नहीं किया। उस मिलाप के तंबू की प्रतिष्ठा हुई, याजकों को पवित्र किया गया। ये सब इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सेवा पूरी पवित्रता के साथ करें। जीवन की पवित्रता चाहता है वो, शरीर की पवित्रता चाहता है वो। आज बहुत से हैं जो व्यभिचार में लिप्त हैं, बहुत से हैं जिनकी सोच सही नहीं है, बहुत से हैं जिनकी आंखें गंदी हैं, इनकी नजरें गंदी हैं। परमेश्वर ऐसी चीज नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम पवित्र रहें,
वो कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम्हें पवित्र रहना है, और उस पवित्रता में तुम्हें यीशु मसीह की राह देखनी है, हमेशा तत्पर रहना है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है। मेरे अजीजों, इसी लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और 36वें पद में वो कहता है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहते हो कि वो ब्याह के से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुम उसके लिए खोल दे। वो कहता है कि इस तरह से राह देखनी है जैसे कि स्वामी कभी भी रात में आ जाए, खटखटाए तो दास उठकर तुरंत दरवाजा खोले, देरी नहीं लगाए। ये एक महत्व की बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दास तुरंत उठकर दरवाजा खोले, देरी ना करे। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी राह देखते रहें। उस समय पहले मेरे पास एक कुत्ता था, वो बहुत प्यार करता था, मैं भी उसे बहुत प्यार करता था। और जब भी मैं बाहर जाता था उसे बोल के जाता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। और जब मैं वापस लौट कर आता था तो देखता था कि वो वहाँ बाहर बैठा मेरी राह देख रहा है। मैं कहीं बाहर दूसरे शहर जाता था, वो खाना नहीं खाता, राह देखता था कि मैं कब लौटूंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरह से हमेशा यीशु मसीह की राह देखते रहें, कब वो लौटेगा, ताकि हम तैयार पाए जाएं। जैसे ही वो खटखटाए हम तुरंत उठकर दरवाजा खोलें। ऐसी तैयारी परमेश्वर चाहता है। क्या हम उसके लिए इस तरह से तैयार हैं? क्या हम इस तरह से उसकी राह देख रहे हैं कि यीशु कब इस तरह से आएगा और हम तुरंत उठ के दरवाजा खोलेंगे? क्या हम आधी रात तक उसकी राह देखने के लिए तैयार हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर इस तरह का जीवन हमसे चाहता है। इस तरह के ये बात वो हमारे जीवन से चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे प्रभु माने, उसकी सेवा करें और अपने जीवन को उसकी आमद के लिए तैयार कर लें। इस लॉकडाउन में क्या हम इन बातों पर विचार करके अपने जीवन को इस तरह से बना लेंगे? क्या हम इस तरह से, जैसा प्रभु चाहता है कि हम उसकी राह देखते रहें, उसकी सेवा करते हुए तत्पर रहें, हमेशा जागते रहें? गेत्सेमनी के बाग में यही बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही, जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो चाहता है कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें और उसकी सेवा करते हुए उसकी राह देखते रहें। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तू वो पिता है जो हमसे प्यार करता है। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए और विनती किया चाहते हैं प्यारे प्रभु कि तू अपनी आत्मा की सामर्थ हमें देता कि हम तेरे लिए तैयार रहें। चाहे तू आधी रात को भी आए, हम तैयार रहें, हम तैयार पाए जाएं। तो अपनी आत्मा की सामर्थ हमें देता कि हम अपनी तैयारी कर लें, ताकि जब तू बादलों पर आए तो हमें तैयार पाए और हम तेरे पास ऊपर उठा लिए जाएं। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि अपनी आत्मा की सामर्थ दे ताकि हम तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन।